नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी छात्र बीए थर्ड ईयर के हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री का आप सभी को मालूम बीए थर्ड ईयर में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। हिस्ट्री जैसे कि हिस्ट्री हुआ तो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। और हिंदी हुआ तो हिंदी का फर्स्ट पेपर, हिंदी सेकेंड पेपर, हिंदी थर्ड पेपर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हिस्ट्री थर्ड यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में। आने वाले दिनों में हम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा। कुल मिला के ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, 25 से 30 नंबर के आप लोगों को इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बाद, उसके बाद लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, इस तरह हम बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन कौन से पढ़ के जाना, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन आपकी परीक्षा में आने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आंसर है, आंसर आप लोगों को अपने गूगल पे या अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज में सर्च करके वही क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा। मदद पूरी मिलेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अरस्तु कौन था। मोस्ट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। तो अरस्तु कौन था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चीन की दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपका हिस्ट्री का पेपर है तो चीन की दीवार के बारे में क्वेश्चन अधिकतर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस बार भी 90% चांस इस क्वेश्चन के आने का, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर इसका टॉप लेवल का ये भी है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, फराओं क्यों प्रसिद्ध है। तो फराओं किस लिए प्रसिद्ध है, उसका कारण क्या है मुख्य, ठीक है, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सुकरात कौन था। तो सुकरात कौन था, उसके बारे में लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, मैंने की बहुत ही मेहनत के बाद ये सारे क्वेश्चन फिल्टर करके छाँट कर लिख के मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ, आप कम से कम जो मैंने क्वेश्चन छाँट के मेहनत करके आप तक प्रोवाइड किया वो आप पढ़ें ज़रूर एक बार। ठीक है, काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि डेरियस कौन था एवं इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। ये इतना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट लेवल का, तो इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इग्नोर भी कर सकते हैं 5 नंबर का। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हेलेनिक कला के बारे में लिखिए। ये भी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने रख दिया, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंथेस क्यों प्रसिद्ध है। तो एंथेस किस लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोगों को लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुंगी के बारे में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का है। ठीक है, इसका आंसर पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि मिस्र में नील नदी क्यों योगदान है, यानी कि मिस्र में नील नदी का क्या योगदान है। ठीक है, तो वहाँ पर गलती से क्यों हो गया, क्यों योगदान है, तो यहाँ पर होना चाहिए था क्या योगदान है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मिस्र में नील नदी का क्या योगदान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल, तो इसका आंसर जरूर पढ़ के जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेको की विधि संहिता क्या थी। तो ये भी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के सामने आ रहा है कि गिलगामेश महाकाव्य क्यों प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में लिखना है, इसकी वजह क्या है, क्यों ये फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे सारे अति लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, तो इनका आंसर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, काफ़ी मदद मिलेगा। 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट यानी कि इस मॉडल पेपर में, और भी मॉडल पेपर आएंगे, लेकिन इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। तो 11 पढ़ लेंगे तो कम से कम आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन तो मैच ही कर जाएंगे, तो अच्छे नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय हो गए, अब लघु उत्तरीय में देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आंसर उसका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश किस प्रकार हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन चीन में जो बौद्ध धर्म है उसकी एंट्री, प्रवेश जो है वो किस प्रकार हुआ, उसके बारे में आप लोगों को बताना है और लिखना है।
तो ये लघु उत्तरीय बेस का क्वेश्चन है, तो 200 शब्दों में कम से कम आंसर लिखना, तभी आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में बेबीलोनियनों की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो यानी कि साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में बेबीलोनियनों की उपलब्धियां क्या, अचीवमेंट क्या हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, तो इसका भी आंसर आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेरियस प्रथम कौन था, उसकी उपलब्धियां बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारसिया की कला का संक्षिप्त, ठीक है, विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल का है, इसको भी पढ़ लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आपकी सीरीज या क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा इसका आंसर सर्च करके। अगला प्रश्न है कि मिस्रवासियों के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मिस्रवासियों से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, 100% में गारंटी ले रहा हूँ। वो चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, वो चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय में आपकी परीक्षा में आए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि सोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सोलन के बारे में आप लोगों को लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन, जो कि मैंने 6 रखे हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि 6 को 6 इंपॉर्टेंट तो 6 हैं, लेकिन 1-2 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। तो कम से कम 5 से 10 नंबर का आप लोगों को इस लघु उत्तरीय क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पढ़ जरूर लीजिएगा सारे क्वेश्चनों का आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करिएगा इसका आंसर पढ़ने का, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घ उत्तरीय में देखते हैं कौन से प्रश्न हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है कि चीन की आर्थिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। तो चीन की जो आर्थिक दशा है, आप लोग समझ सकते हैं, आर्थिक दशा का मतलब रुपयों पैसे वाली, ठीक है, उस दशा का मूल्यांकन करना है। प्राचीन, अभी करंट टाइम का नहीं, प्राचीन का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट टॉप लेवल का है, इसको पढ़ लीजिएगा, आ सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मिस्र में कला एवं साहित्य के विकास पर प्रकाश डाली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि पेरिक्लीज, ध्यान दीजिएगा, पेरिक्लीज का युग यूनान के इतिहास का स्वर्ण काल था, स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है कि प्राचीन सुमेरियों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाली। मैं आपको बता दूं, सुमेरियों से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, वो चाहे अति लघु उत्तरीय में आए या लघु उत्तरीय में आए या विस्तृत उत्तरीय में आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, पक्का फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है, सुमेरियों से जुड़ा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जब भी परीक्षाएँ होती हैं, लिखा है क्वेश्चन कि मिस्र नील नदी का वरदान है, स्पष्ट कीजिए, या इसके बारे में आप लोग लिखिए। मिस्र नील नदी का वरदान है, स्पष्ट कीजिए या फिर इसका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये फर्स्ट ईयर में पूछा जा सकता है, जो भी फर्स्ट ईयर के छात्र, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में पूछा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये टॉप लेवल का है, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है विस्तृत उत्तरीय या फिर और भी आप लोगों को आते लघु उत्तरीय में आ जाए, तो आप लोग पूरी तरह लिख पाएँ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिस्रवासी विश्व के सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे, विवेचना कीजिए। तो जो मिस्रवासी हैं, ठीक है, वो विश्व के सबसे ज़्यादा धार्मिक, धर्म को मानने वाले, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। इसको आप लोगों को स्पष्ट करना, विवेचना करना है कि किस प्रकार थे, कैसे थे, किस प्रकार वो धर्म को सर्वाधिक महत्व देते थे, वो चीज़ें आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखनी है, कम से कम 500 शब्दों में। ये जो दीर्घ उत्तरीय के पूरे जो 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 को 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं 100% तो गारंटी नहीं ले सकता लेकिन 90% जरूर गारंटी लूँगा कि इसमें से 6 में से 2-3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के हो सकता है लेकिन आएंगे, पक्का है। तो ये जो अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय लेवल के मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको पढ़ के जरूर जाना है। इस वीडियो से आप लोगों को कम से कम 30 से 35 नंबर क्लियर जरूर हो जाएंगे अगर अच्छे से आंसर पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है। इसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और भी कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।